हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फायर जीके। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उनके कुछ वचन हैं, देख लेते हैं। खादी मेरी जान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और मेरा हिंदुस्तान मेरी जान है। ओके दोस्तों, ये उनके वचन हैं कुछ। और आज हम बहुत ही वन लाइनर फैक्ट हैं वो 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़ोरों से लड़ाई लड़ी है। तो उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि उनका पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है तो मोहनदास करमचंद गांधी, आप सभी जानते होंगे। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम या फुल नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ओके, इनकी माता जी का अगर बात करें तो पुतली बाई इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट बात करेंगे इनका जन्म कहाँ पर कब हुआ था। तो जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में 1869 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली चलाई गई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे जन्म स्थान की। तो जन्म स्थान इनका पोरबंदर गुजरात में हुआ था। विवाह की बात करें तो बहुत ही कम अवस्था में ही इनका गांधी जी का विवाह हो चुका था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसा कि इनके पुत्रों की बात करें तो इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। राजनीतिक गुरु की बात करें तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अक्सर एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि इनके महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख शिष्य की बात करें तो इनके इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड में ही इनकी एक शिष्या थी मीराबेन, इन्होंने ही नाम रखा था उनका। अगर रियल नाम की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा नाम ही रखा गया था मीराबेन, और वास्तविक नाम इनका मैडलिन स्लेट था। ओके दोस्तों, इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए हुए थे 1888 में, मुंबई से गए हुए थे। कानून की पढ़ाई करने गए थे 1891 ईस्वी में, बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। तो ये क्वेश्चन अक्सर बनता है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस नामक एक पार्टी की स्थापना की थी 1894 में 1904 में। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका में जुलुआ बोवर पदक 1899 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ था। केसर व हिंद की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी 9 जनवरी 1915 को। डरबन की बात करें तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में ही इनके कुछ आश्रम था। एक आश्रम में फिनिक्स, जैसे हमारे भारत में एक आश्रम था, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में 1904 में इन्होंने स्थापना की थी। सत्याग्रह की बात करें तो इन्होंने अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में किया था। दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, प्रथम प्रयोग किया था। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, प्रथम बार 1901 में शामिल हुए थे। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे गांधी जी। ओके दोस्तों, अच्छा, इन्होंने जेल जीवन की यात्रा भी की है, जेल में रहे हुए हैं ये। पुणे की अरबदा जेल में इन्होंने जीवन कुछ व्यतीत किया, कुछ अपने जीवन के पल गुजारे हुए हैं। तो जेल जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी में। टोल स्टाफ होम की स्थापना 1910 में। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने एक और फार्म हाउस की स्थापना की थी 1910 इसमें जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और साबरमती आश्रम की भी स्थापना की थी दोस्तों। साबरमती आश्रम 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में की थी इन्होंने। फिर
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय थे। 21 वर्ष तक ये क्वेश्चन अक्सर बनता है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गुजारे थे। इनकी आत्मकथा बहुत ही फेमस है। इनकी जो आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1925 में इन्होंने राइट किया था। रामराज के युगल सिद्धांत इनके कुछ सिद्धांत थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे दोस्तों ये। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने की थी 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की थी दोस्तों 23 सितंबर 1925 को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों। इनकी पुस्तकों की बात करें तो ये अक्सर पूछते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त, योग, गीता माता, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज 1919 में लिखा था, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, इसमें लिखा है हिंद स्वराज में, सुनो विद्यार्थियों नामक इन पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी। कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदुओं की बात कर लेते हैं। प्रमुख समाचार पत्रिका इन्होंने लिखी थी। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट हुआ है एग्जामों में। इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है, ये उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लिखा था 1903 में, यानी 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र लिखा था। द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1896 में लिखा था राजकोट से। यंग इंडिया नामक पत्र भी इन्होंने लिखा था समाचार पत्र। वो हरिजन नामक पत्र का भी इन्होंने प्रकाशित की थी 1932 में। ओके दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनके जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए हम याद कर लेते हैं, उनको भी देखते हैं। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ, कौन सी उपाधि किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन चर्चा में रहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने पुकारा था, सुभाष चंद्र बोस ने। बापू जवाहरलाल नेहरू CF एंड्रूज ने कहा था। मलंग बाबा की अगर बात करें तो कबायलियों द्वारा बोला गया था। और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बोला गया था। भर्ती करने वाला सर्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको उपाधि मिली थी। अर्ध नग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने बोला था। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा बोला गया था। इस प्रकार से इन्होंने इनके हजारों नाम पड़े हुए थे। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास, कुल इम्पोर्टेंट हैं, कुछ कुछ आप याद रखिएगा। जैसे कि आप केसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको प्राप्त हुई थी। देशद्रोही, ये क्वेश्चन बनता है, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्च ने बोला था। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, तो ये भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हमने दोस्तों महात्मा गांधी के कुछ जीवन विषय के बारे में चर्चा की है, जीवन परिचय के बारे में चर्चा की है। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।